जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में आते हैं कि हम दैनिक पूजा जब करते हैं, दीपक का किस प्रकार इस्तेमाल करें, दीपक किस दिशा में रखें, दीपक किस चीज पर रखें, दीपक किस चीज का जलाएं, पितरों को कहाँ स्थान दें, दीपक पितरों के लिए अलग से जलाएं या ना जलाएं, किस प्रकार दीपक जलाएं कि हमें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। प्रारंभ करते हैं वीडियो। साथियों, जो दीपक होता है वो हमारे पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रतिदिन सुबह और शाम वैसे तो दोनों ही समय जलाना चाहिए, लेकिन यदि संध्या के समय जो दीपक जलाने का सही समय है वो संध्या काल का होता है। यदि आप वर्किंग है और संध्या समय आप अपने घर में मौजूद नहीं है तो आप जिस समय भी घर में मौजूद हैं आप उसी समय दीपक जलाएं। कुछ ना करने से कुछ करना कहीं बेहतर होता है। तो दीपक सुबह और शाम दोनों समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जलाएं। दीपक आरती के लिए अलग से जलाएं या ना जलाएं। आपको दीपक जो आपने दीपक मंदिर में स्थापना की है, जो आपने ईश्वर के सामने दीपक जलाया है, उसे ना उठाएं बीच में। यदि आपको आरती दीपक घुमाकर ही करनी है तो एक प्लेट में एक दूसरा दीपक जलाएं, चाहे उसमें कपूर रखें या बत्ती, लेकिन दूसरे दीपक से ही आरती करें। यदि आप दूसरा दीपक नहीं बनाना चाहते तो श्रद्धा भाव से घंटी लेकर या हाथ जोड़कर दीपक ना बिना उठाए आप आरती कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उस दीपक को आप नहीं उठाएंगे। दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो दीपक है उसको पृथ्वी के संपर्क में आना नहीं चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में दीपक जला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर सदैव कहीं ना कहीं ऊंचाई पर होता है। अभी आप कोई कथा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो भी दीपक किसी न किसी चौकी पे होता है, किसी थाली या किसी प्लेट में होता है। अगर आप तुलसी के आगे दीपक जला रहे हैं तो वो तुलसी के गमले में दीपक होता है या उसकी चारदीवारी पर दीपक होता है, या आपने तुलसी किसी बाउंड्री के अंदर लगाई है तो उस बाउंड्री पर आप दीपक को रखते हैं। बात आती है यदि आप घर के मेन गेट पर दीपक को जलाते हैं तो आप पृथ्वी के संपर्क में उसे नहीं रखेंगे। आप एक लकड़ी का छोटा सा स्क्वायर एक कोई टुकड़ा ले सकते हैं जो आप बना लें कि नित्य प्रति मुझे दीपक किसी पर रखना है, वो एक स्थान पर आप रख लीजिए और जब भी आप अपने घर के गेट पर दीपक जलाएं तो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आप दीपक को जलाइए। यदि आप कहीं पूजा करने जाते हैं केले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहाँ बाउंड्री नहीं बनी हुई है तो धरती के संपर्क में दीपक को ना रखें। वहाँ आप या तो अपना लकड़ी का टुकड़ा जो है वो लेकर जाएं, और यदि वो भी नहीं ले जा पा रहे हैं तो आपके पास हमेशा जब आप पूजा करने जाते हो तो आपके पास अक्षत यानी चावल जरूर होते हैं। चावल की एक बेदी बनाइए और उसके ऊपर आप अपना दीपक स्थापित कीजिए। कहा जाता है कि पृथ्वी माँ सारे बोझ उठा सकती है, सारे ताप सह सकती है, परंतु दीपक का ताप जो है पृथ्वी कभी भी सह नहीं पाती है। यदि आप डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपक को रखते हैं सीधे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो इसलिए दीपक को कभी भी सीधे पृथ्वी के संपर्क में ना रखें। अब जो दीपक की लो है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? दीपक की लो सदैव पूर्व डायरेक्शन में होना एक अत्यंत ही शुभ कार्य होता है। आपको सुख संपत्ति की, धन लक्ष्मी की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में दीपक का मुख कर देने से आपको व्यापार में लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह या उसकी लो का मुंह नहीं होना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा की ओर होता है तो उससे कोई लाभ भी नहीं होता, लेकिन कोई हानि भी नहीं होती। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि आपके दीपक की जो लो है उसका मुंह पूरब दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर। उसके पश्चात बात ये आती है कि शाम के समय किस तरह से हम दीपक जलाएं कि माँ लक्ष्मी की आपको अटूट कृपा चाहिए, आपको धन हानि हो रही है, धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है? शाम के समय जो आप दीपक जलाते हैं उसमें आप कलावे की बत्ती बनाइए। खुद कलावा जो होता है मौली, उसकी एक बत्ती आप बटिए और शुद्ध देसी घी में उसको आप जलाइए। शुद्ध देसी घी अगर नहीं भी है अवेलेबल तो आप तिल के तेल में उसको जला सकते हैं। यदि संध्या के समय कलावे की बत्ती जलाई जाती है दीपक में तो एक ये बहुत शुभ संकेत है, माँ लक्ष्मी का उस घर में वास होना शुरू हो जाता है। धन आनी जो होती है वो खत्म हो जाती है, धन लाभ होने लगता है। एक और बात ये सामने आती है कि दीपक
जो हमारे पितृ होते हैं वो मंदिर में रखें और उनके लिए दीपक अलग से जलाएं या ना जलाएं। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, जितने भी आपके पितृदेव हैं उन्हें आप उनकी तस्वीरें मंदिर में ना रखें। उनकी तस्वीरें सदैव दक्षिण दिशा की ओर रखी जाती हैं। और यदि आप उनके लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो अलग से दीपक जलाएं, जो मंदिर से अलग उनके जहाँ तस्वीर हो वहाँ पर रखा जाए। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। एक और बात बताते हैं दातियों कि दीपक सदैव एक ही चीज से जलाएं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपने दीपक की बत्तियां तेल में डाल के रखी हुई हैं या शुद्ध घी में डाल के रखी हुई हैं, अक्सर हम महिलाएं बत्तियों को इकट्ठा घी और तेल की बनाकर रख लेते हैं जिससे समय बच जाता है। तो यदि आपने घी की बत्ती बनाई है तो उसमें घी ही डालें, और यदि आपने तेल की बत्ती बनाई हुई है तो उसमें तेल ही डालें। कभी भी मिश्रित चीजों से आप दीपक न जलाएं। मिश्रित चीजों से दीपक जलाना कभी भी नहीं चाहिए। वही चीज इस्तेमाल करें जिस चीज की आपने बत्ती बनाई हुई है, उसी से आप अपना दीपक प्रज्वलित करें। कभी भी पहले दिन का दीपक ऐसे ही ना जलाएं। दीपक को साफ कर मांज कर ही दीपक को इस्तेमाल करना चाहिए। कहा जाता है जिस प्रकार हम झूठे बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, उस प्रकार ईश्वर का साक्षी, मैंने आपको बताया आपकी पूजा का साक्षी दीपक है, वो झूठा माना जाता है। यदि अगले दिन भी आप पहले दिन वाला दीपक इस्तेमाल करते हैं तो उस दीपक को अवश्य ही आप मांस धोकर इस्तेमाल करें। पवित्र तन पवित्र मन से आप दीपक जलाइए, ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना कीजिए। भगवान आपके सारे दुख दूर करेंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे। सिर्फ आवश्यकता होती है मन में श्रद्धा की और कार्य को ठीक प्रकार से करने की। कभी कभी कार्य हम करते तो पूरी श्रद्धा से, लेकिन छोटी छोटी कमियां हमारे द्वारा हो जाती हैं, छोटी छोटी हमें जो नहीं पता होती हैं, वो गलतियां हो जाती हैं जिस कारण हमें पूर्ण फल नहीं मिलता और हम चिंतित हो जाते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपकी ये सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो गई होंगी। जो आज की वीडियो में जानकारी दी गई है वो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। मैंने बताया है दीपक किस समय जलाना है, किस दिशा में जलाना है, किस बत्ती का जलाना है, मिश्रित दीपक नहीं जलाना है, पितरों के लिए दीपक अलग से जलाना है, पृथ्वी को दीपक जो है पृथ्वी के सीधे संपर्क में आपको नहीं रखना है, और शाम के समय लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आपको दीपक किस चीज का जलाना है। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।